नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल सी वीडियो और एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के भाग थर्ड को देखने वाले हैं। सामान्य जानकारी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर सीजीडी नेटवर्क में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से किस देश ने एक नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण फरवरी 2022 में किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इजराइल ने किया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी ने फरवरी 2022 में अपनी पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वगीर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट द्वारा एक साथ 22 उपग्रहों की फरवरी 2022 में अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, चीन ने स्थापित किया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स के इस्तेमाल को फरवरी 2022 में मंजूरी प्रदान की है? तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय महिला खिलाड़ी की आर वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा 21 फरवरी 2022 को की? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से किसे आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स का नया कप्तान 16 फरवरी 2022 को बनाया गया है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रेयस अय्यर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 हो चुका है। 108 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब फरवरी 2022 में जीता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राफेल नडाल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? कौन सा था दोस्तों, आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल इसका सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है, दिल्ली सल्तनत का उद्वारक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको। तो दिल्ली सल्तनत का उद्वारक गैसुद्दीन बलबन को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है, मंगल पांडे ने वर्ष 1857 के विद्रोह की प्रथम गोली चलाई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बैरकपुर में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। सूची फर्स्ट में कलाकार दिए गए हैं, सूची सेकंड में कला रूप हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही जवाब है। ए का दूसरा, उस्ताद अलाउद्दीन खान का सेकंड से मिलान कर दीजिए, हेमा मालिनी का फर्स्ट से कर दीजिए, भारतनाट्यम से है, और बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर से है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण में क्या परिवर्तन होता है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा
कम है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, माले किसकी राजधानी है? बताना है दोस्तों आपको, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों है माले मालदीव की राजधानी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, मासाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? बताना है दोस्तों आपको, दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी अफ्रीका के मासाई जनजाति के लोग दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में महान विभ्रंश घाटी के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में निवास करते हैं। इस जनजाति के लोग आय के लिए विभिन्न पशुओं पर निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तंजानिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, सुंडा गर्त कहाँ है? आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, तलचर कोयले की खानें कहाँ हैं? आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केटी शाह हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति गठन किससे किया जा सकता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है? आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, इनमें से किसके बदले में ग्राम समृद्ध योजना चलाई गई थी? तो दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहर रोजगार योजना, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जवाहर ग्राम समृद्ध योजना पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित सुव्यवस्थित और व्यापक स्वरूप है। यह 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। सितंबर 2001 से इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धूप। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत धूप यानी कि प्रकाश होता है। शर्करा के संश्लेषण के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं। रात्रि के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कानपुर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? एक तरफ लोक नृत्य दिया गया है, एक तरफ राज्य है। तो आपको बताना है गलत जोड़ा इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। केरल का करगम राज्य से ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है।
क्योंकि जो करगम है तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसका प्रदर्शन वर्षा की देवी मरियम्मन की प्रशंसा में किया जाता है। और इस नृत्य के नर्तक नर्तकी बहुत ही खूबसूरती से अपने सिर के ऊपर पानी के बर्तन को संतुलन में रखते हुए नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य की शुरुआत तंजावुर में हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 128 है। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सर्वाधिक लंबे दिन को सूर्य प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 129। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यूक्रेन इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 130। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा निर्धारित करती है। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा निर्धारित करती है? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम दिया गया है जो व्यक्तियों के मध्य अनुपयुक्त विभेद को वर्णित करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 132 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में निकाय दिया गया है, सूची सेकंड में मुख्यालय है। तो आपको यहाँ पे सुमेलित करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 4 कॉफी बोर्ड जो हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बी का 3 हो जाएगा जो रबड़ बोर्ड है कोट्टायम केरल में स्थित है। तंबाकू जो बोर्ड है गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट से मिलान हो जाएगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ वित्तीय संस्था दी गई है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना जुलाई 1956 में नहीं हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है दोस्तों। क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की जो स्थापना हुई थी सितंबर 1956 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सितंबर 1956 में हुई थी और यहाँ पे जुलाई 1956 दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कच्चा तेल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, अमीबा है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव अमीबा है। यह समुद्र की गहराई में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस रखा गया है, क्योंकि यह प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा। अगला क्वेश्चन नंबर 137। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, सजावटी पुष्पों का संवर्धन व अध्ययन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ओलेरिकल्चर यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
फ्लोरिकल्चर जो होता है सजावटी पुष्पों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। ओलोरीकल्चर में सब्जियों के उत्पादन से संबंधित अध्ययन होता है। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जी, फूल, पौधों को उगाने और बेचने का अध्ययन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ओलेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो दोस्तों आपको बताना है एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरद सी चौधरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है। इनका सही सुमेल कीजिए। एक तरफ पुरस्कार है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो आपको इसका सुमेल करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का थर्ड, अर्जुन का संबंध क्षेत्र जो है खेल से है। ऑप्शन बी में दिया गया आस्कर, आस्कर का सिनेमा से है। द्रोणाचार्य का जो है सी से हो जाएगा, यानी कि 4 से। खेल प्रशिक्षक से हो जाएगा। और पोलिटिजर का जो होगा वो ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा, डी से हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका इसका सही जवाब है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति का पिता माना जाता है, जिन्होंने वर्ष 1970 के दशक में मैक्सिको में बीमारियों से लड़ने वाले गेहूं की एक नई किस्म विकसित की थी। हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार से, वर्ष 2006 में भारत के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मा मथुरा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्मा नृत्य शैली उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासियों द्वारा आयोजित की जाती है। कर्मा मथुरा से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चैती रुहेलखंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चैती रुहेलखंड सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो मुरिया एक नृत्य शैली है जिसे मुरिया जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मुरिया एक आदिवासी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है, आपको बताना है कितनी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 77.3%, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। वर्ल्ड वाइड वेब बना है, किससे बना है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, लाखों वेब पेजेस से बना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। HTML किसके लिए संक्षिप्त एक शब्द है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा HTML का पूर्ण रूप जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स दुनिया भर में उन सभी फिजिकल डिवाइसों का समूह है जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिजिकल वर्ड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। CUI का पूर्ण रूप है। तो CUI का पूर्ण रूप बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो CUI का पूर्ण रूप जो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का।
क्वेश्चन नंबर 150, बिग डाटा का प्रयोग कहाँ होता है, आपको बताना है दोस्तों। बिग डाटा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, बिग डाटा का उपयोग चिकित्सा, शिक्षा, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी इसका सही जवाब है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।